आज हम बात करेंगे अपने ज़माने की मशहूर और सबसे टैलेंटेड एक्टर्स मधुबाला की। शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई हो जो मधुबाला को नहीं जानता हो। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। फिर भी मधुबाला अपने सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मधुबाला को जो कोई देखता देखता ही रह जाता। मधुबाला का जिस्म बाहरी तौर पर जितना सुंदर था, उतना ही अंदर से बीमारियों का भरा हुआ था। उनके दिल में छेद था और फेफड़ों में भी परेशानी थी। इसके अलावा भी उनको एक सीरियस बीमारी थी। उनके नाक और मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता रहता था और अपने जीवन के अंतिम 9 साल उन्होंने बिस्तर पर ही गुजारे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे वे प्यार के लिए तरसती रही। यह तो सब आप जानते ही है कि दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी अधूरी रही, लेकिन मधुबाला का पहला प्यार दिलीप कुमार नहीं बल्कि प्रेमनाथ था। यह रिश्ता कुल 6 महीने तक चला। इसके बाद दोनों का रिश्ता अलग हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला का अफेयर भी 9 साल तक चला, यहाँ तक कि उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन प्यार मंजिल तक नहीं पहुँच सका। मधुबाला और दिलीप कुमार ने संग दिल, अमर और मुगले आजम में एक साथ काम किया था। इस ब्रेकअप के बाद मधुबाला अंदर से बिल्कुल टूट सी गई थी। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बेहद ही बीमार पड़ गई और उस समय उन्हें सहारे की जरूरत थी, जो सहारा उन्हें मिला किशोर कुमार से। किशोर कुमार ने जब वे इलाज के लिए लंदन जा रही थी तो मौका देखकर मधुबाला को प्रपोज कर दिया। मधुबाला के पिता चाहते थे कि वे पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ही किशोर कुमार से शादी करें, लेकिन जल्द ही 1960 में इन्होंने शादी कर ली। इसके बाद तो मधुबाला और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया कि अब यह ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगी और कुछ ही दिनों की मेहमान है। शादी के बाद मधुबाला किशोर कुमार के घर को छोड़कर मुंबई में आ गई और एक बंगले में रहने लगी और उनके साथ सिर्फ एक नौकर और ड्राइवर ही रहता था। किशोर कुमार तो मधुबाला को देखने के लिए भी बहुत ही कम आते थे। क्या हो गया, कई महीने में एक आधी चक्कर लगाते थे और बाद में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। बीमारी की हालात में आखिर किशोर कुमार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और दर्दनाक दुख सहते हुए 23 फरवरी 1969 को मधुबाला 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया। चलो अब आपको बताते हैं कि मधुबाला ने मरने से पहले इतना मेकअप क्यों किया था। कहा जाता है कि मौत के वक्त मधुबाला ने खूब मेकअप किया। 22 फरवरी 1969 की रात उनकी छाती में बहुत तेज दर्द उठा। ऐसे में वो समझ चुकी थी कि उनका आखिरी वक्त आ गया है, तो उन्होंने अपने निर्देशक शक्ति सामंत को फ़ोन करके बुलाया। वह उनकी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी और वह उनकी काफ़ी इज्जत करती थी। खुद शक्ति सामंत ने बताया था कि जब वह मधुबाला के पास पहुंचे तो वो एकदम कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उन्होंने खूब सारा मेकअप कर रखा था। जब शक्ति ने उनसे इस मेकअप का कारण पूछा तो मधुबाला ने उनसे कहा, दादा आपने मुझे हमेशा ही ऐसे देखा है, आपने ही मुझे ग्लैमरस बनाया है। उसके आगे वह कुछ कह पाती कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उस वक्त मधुबाला के पेरेंट्स भी वहाँ मौजूद थे। आखिरी वक्त में मधुबाला ने मरने से पहले दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई थी और लेकिन यह पूरी ना हो सकी। वैसे तो मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों के ही रिश्ते अलग अलग हो चुके थे। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की तो दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की। फिर भी इनकी मोहब्बत ऐसी थी कि जो कभी कम ना हो सकी, जिसको ये दोनों भुला ना सके। जब मधुबाला की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्होंने दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई। मधुबाला जब ज़्यादा बीमार रहने लगी तो दिलीप कुमार को याद करती थी और दिलीप कुमार भी अक्सर उनसे मुलाकात करने जाया करते थे। आखिरी समय में दिलीप कुमार उनका दीदार भी ना कर सके क्योंकि किसी फिल्म के सिलसिले में वो बाहर थे। मधुबाला की मौत की खबर सुनकर जब दिलीप साहब वापस लौटे तो वो सीधे उनकी कब्र पर गए। उन्होंने दुआएं मांगी और मधुबाला के साथ गुजारे गए हसीन लम्हों को याद किया। दिलीप साहब भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार की प्यार की दास्तां आज भी जिंदा है।